हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शिवानी देवतिया। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के नोट्स आपको पहले ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप और कॉलेज पोर्टल पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बिफोर लीपिंग इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंडियन टैक्सेशन फ्रेमवर्क एंड the underlying reasons that mandated the implementation of a single unified tax। तो पहले इंडियन टैक्सेशन फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं। इंडिया में टैक्सेस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस पर्सनस की इनकम पर लगाया जाता है और डायरेक्टली टैक्स पेयर द्वारा ही गवर्नमेंट को पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। अगर किसी की इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करने के लिए लायबल होगा। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है और इसे टैक्स पेयर थर्ड पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट को पे करता है। फॉर एग्जांपल, सर्विस टैक्स। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ बिल के साथ सर्विस टैक्स भी इंक्लूड होता है, जिसे हम रेस्टोरेंट में पे करते हैं और फिर रेस्टोरेंट उसे गवर्नमेंट को पे करता है। इस तरह से थर्ड पार्टी के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है और टैक्स पेयर इसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे ना करके किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पे करता है। जीएसटी के आने से पहले जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें अलग अलग तरह के सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स इंक्लूडेड थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स, वैट, ईटीसी। तो एक ही प्रोडक्ट या सर्विस पर अलग अलग तरह के टैक्स लगाने की वजह से एक तो टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ऊपर से प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता था। तो टैक्स सिस्टम को सिंपल करने के लिए और कास्केडिंग टैक्स इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह जीएसटी की फॉर्म में एक सिंगल टैक्स इंट्रोड्यूस किया। अब जो प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें कास्केडिंग टैक्स इफ़ेक्ट का क्या मतलब है? कास्केडिंग इफ़ेक्ट को टैक्स ऑन टैक्स भी बोलते हैं। इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। मानो किसी मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज़ की कॉस्ट पर कुछ प्रोड्यूस किया और उसमें 12% एक्साइज ड्यूटी के ऐड करके शॉपकीपर को बेच दिया। अब शॉपकीपर ने 12.5% की रेट से वैट ऐड करके उसे कस्टमर को बेच दिया। अब इस केस में 14 रुपीज़ का जो वैट चार्ज किया गया है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 100 रुपीज़, उस पर 12.5 रुपीज़ का वैट। सेकेंड, 12 रुपीज़ की जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज की गई थी उस पर जो 1.5 रुपीज़ वैट चार्ज किया गया है वो। तो एक्साइज ड्यूटी पर भी टैक्स चार्ज करने से उसका एडिशनल बर्डन कस्टमर पर पड़ता है। तो जब प्रीवियसली चार्ज टैक्स पर भी टैक्स लगाया जाए उसे ही कास्केडिंग टैक्स इफ़ेक्ट बोलते हैं। अब क्योंकि जीएसटी में सिंगल टैक्स ही पे किया जाता है इसलिए कंज्यूमर को टैक्स पर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो यही रीजंस हैं कि प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की जगह जीएसटी को लाया गया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको जीएसटी का बेसिक आइडिया समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम जीएसटी के फीचर्स एंड मॉडल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।